हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए जानना होगा कि आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग अगर डेफिनेशन का बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो कि इस फॉर्म का होता है, ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ की वेयर ए बी और सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर? रियल नंबर। तो देखिए, आप लोग रियल नंबर के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनता है? रियल नंबर। तो और एक कंडीशन है इसमें कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। मतलब वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1 होता है, वो बन जाएगा। इसीलिए ये भी एक कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग तभी बोल पाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग को जो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जीरोज किसको बोलेंगे? सपोज हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं। हम लोग के पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये हम लोग का एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जीरोज किसको बोलेंगे? x का वैसा क्या वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? x का क्या वैल्यू पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको पुट करने के बाद हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने का हम लोग के पास 3 मेथड है। तीनों मेथड का हम पहले नाम लिख दे रहे हैं। सबसे जो पहला मेथड है वो है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है ये है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मिडिल टर्म मेथड को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग इरेज करके इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अच्छे से, तब हम लोग को समझ में आएगा कैसे मिडिल टर्म से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, पहला मेथड जो हम लोग का है वो है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि हम लोग इक्वेशन लिए थे, क्या लिए थे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो देखिए, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? ये जो हम लोग का ए एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात करें तो हम लोग का इस टाइप से होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर है और जो सी है, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में यही करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 2x स्क्वायर इंटू 1 इजिकल टू 2x स्क्वायर। अब देखिए, अब काम क्या करना है,
ये जो हम लोग को मिडिल में मिल रहा है, ठीक है, चूँकि इसका नाम ही है देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है। देखिए किस तरीके से करना है, इसको जो प्रोडक्ट किए तो क्या है हम लोग के पास 2x², तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि जोड़ घटा के हम लोग को -3x ही मिलेगा, ठीक है। और जो हम लोग को स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2x²। देखिए 3x को हम लोग लिख सकते हैं -2x माइनस x, -2x माइनस x, और देखिए यहाँ पे क्या बचा है +1। तो देखिए -2x और -x क्या बन गया -3x, 2x² ऑलरेडी है, +1 भी यहाँ पे है। तो हम लोग एक तरीके से इक्वेशन में किसी टाइप का कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब कोई चेंज नहीं किए हैं। और ये जो है हम लोग का 0 के बराबर था, तो इसको हम लोग =0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग के पास है 2x, देखिए इस दोनों टर्म में कॉमन है, 2x को हम लोग कॉमन निकालेंगे। देखिए 2x को कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे देखिए 2x ऑलरेडी है, एक 1 -1 का कमी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -1 अगर कॉमन निकालते तो इसको लिख सकते हैं x - 1 =0। अब देखिए अब कंडीशन क्या है इसमें, देखिए x - 1 वाला टर्म इसमें भी है और x - 1 वाला टर्म इसमें भी है। तो x - 1 को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा, हम लोग के पास बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 2x बच रहा है और यहाँ पे -1 =0। अब देखिए अब हम लोग के पास क्या है x - 1 इंटू 2x - 1 0 के बराबर है। तो इसका मतलब देखिए कोई भी नंबर अगर 0 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 के बराबर हुआ होगा या फिर ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो केस लेंगे। इफ़ x - 1 अगर हम लोग का 0 के बराबर है तो x का वैल्यू आ जाएगा +1, ठीक है। और सेकेंड जो केस आएगा, अगर हम लोग का है 2x - 1 ये 0 के बराबर है तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, इधर -1 इधर +1 में जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिला, x बराबर 1 और x बराबर 1/2। ये दोनों हम लोग का हो गया जीरोज, क्या हो गया जीरोज हो गया, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी टाइप से आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करके आपको सोल्व करना है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकेंड मेथड है वो है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग के पास सपोज एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1 =0, ठीक है। हम लोग मान ले रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 =0 हम लोग के पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे जो पहला स्टेप है वो x² का ये जो कोफिशिएंट है 2, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, हम लोग पूरा इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा -3/2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/2 =0/2 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब सेकेंड जो स्टेप है वो है इसको, ठीक है, a²। अब चूंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट हम लोग को देखना है, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है माइनस में है, तो इसको देखिए a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस में रहता तो हम लोग क्या करते a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करते। तो यहाँ पे अगर प्लस अगर हो जाएगा तो यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कोशिश ट्राई करेंगे, देखिए x² हो गया। अब देखिए a² माइनस 2ab के फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग 2 लिख रहे हैं, चूँकि x² हम लोग ले चुके हैं तो a के जगह हम क्या लेना होगा x लेना होगा, ठीक है। तो x ले लिए इंटू b। अब देखिए b का वैसा वैल्यू सेलेक्ट करना है कि टोटल 2ab करके हम लोग का जो वैल्यू आएगा 3/2x ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले, चूँकि 2 ऊपर में है और यहाँ पे 3/2 लाना है तो हम लोग क्या ले लेते हैं 3/4। अगर 3/4 लेंगे तो 2 से 2 टाइम्स में कटेगा तो हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो हम लोग को 3/2 ही मिलेगा, ठीक है।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब देखिए b हम लोग का क्या है, b की तरह ट्रीट हो रहा है 3/4, तो हम लोग को 3/4 का ही होल स्क्वायर करना होगा। अब देखिए ये काम हम लोग एक्स्ट्रा किए हैं, 3/4 का होल स्क्वायर वाला काम एक्स्ट्रा किए हैं, तो इसको एक बार प्लस किए हैं तो यहाँ पे घटा भी दे रहे हैं, 4 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए लास्ट में हम लोग के पास क्या बच रहा है, 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग गौर करें, ये दोनों टर्म कट जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और 1/2 को लिख दिए हैं, तो हम लोग का इक्वेशन में किसी टाइप का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को गौर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स स्क्वायर से लेके 3/4 का होल स्क्वायर तक। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब इसको हम लोग एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 3/4 यहाँ पे माइनस में है, जीरो के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस में, और प्लस में 1/2 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 1/2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड में यही हो जाएगा, एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9/16, 9/16 माइनस 1/2। अगर इसका एलसीएम लिया जाए, ठीक है, तो एलसीएम आएगा 16 ही आएगा। ठीक है, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है 9, तो आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आसानी से आता होगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 8 जा, तो 1 × 8, 9 माइनस 8, मतलब इसका वैल्यू क्या मिला 1/16, 1/16 यानी कि 1/16। अब देखिए ये किसके बराबर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए जो हम लोग का x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू हम लोग अभी लेके आए हैं 1/16, 1/16। अब देखिए चूंकि इधर स्क्वायर है, इसको उधर अगर भेजेंगे तो हम लोग का रूट में आ जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/16। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, ठीक है, 3/4 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3/4। अब देखिए रूट अंडर 1/16 क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर कभी भी रूट में जाता है तो दो साइन देता है, एक प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बार, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, इसका 2 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लिए ताकि हम लोग को 2 सॉल्यूशन मिले। तो एक बार हम लोग प्लस वाला को कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस वाला को। तो अगर प्लस वाला को कंसीडर करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। इफ़ 3/4 प्लस 1/4 करेंगे तो हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलेगा, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, 4/4 यानी कि 1 मिलेगा। और अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3/4 माइनस 1/4 तो हम लोग को 2/4 मिलता है, जो कि 1/2 के बराबर है। तो आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो इससे पहले जो हम लोग मेथड पढ़े थे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, उसमें भी हम लोग का आंसर 1 और 1/2 ही आया था। चलिए अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वो क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब हम लोग का सबसे पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता था, हम लोग x² का कोफिशिएंट को रिमूव करते थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x² माइनस प्लस b/ax प्लस c/a = 0। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में हम लोग को एक्स ही लेना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग लिख चुके हैं, इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम लोग को b बाई ए एक्स लाना है, x भी है तो b बाई ए तो हम लोग को लाना है, लेकिन 2 को हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 रखना होगा, मतलब b बाई 2a हम लोग b की जगह में कंसिडर करेंगे। तो 2ab हो गया, प्लस क्या करना होगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये जो है हम लोग एक्स्ट्रा काम किए तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास बचा क्या है, c बाई ए, तो इसको प्लस कर देंगे, c बाई ए इजिकल टू 0। देखिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। और देखिए इसको हम लोग उधर उस साइड में भेज देते हैं, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में देगा, मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये c बाई ए क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस c बाई ए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो अभी हम इसका सिर्फ RHS को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये LHS इसी के बराबर है, इस टाइप से समझिए। तो RHS को अगर आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं एक स्टेप, तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे b स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस c बाई ए, ठीक है। अब देखिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का अगर LCM लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4a स्क्वायर। अगर LCM निकालने नहीं आता है तो ध्यान दीजिए 4a स्क्वायर और निकालना है हमको a का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a दोनों में आ रहा है तो a को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कट कर लेना, कहाँ है, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 4a और कोमा 1। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, LCM ऐसे ही ना निकालते थे आप लोग, तो 4a इंटू ए इंटू 1 तो क्या आ गया 4a स्क्वायर आ गया ना, 4a स्क्वायर। तो ये LCM हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, 4a स्क्वायर इसका LCM हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते थे, सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा b स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए 4a मिलेगा, क्या मिलेगा 4a, और यहाँ पे ऑलरेडी c है तो माइनस 4ac है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बराबर है, तो इस दोनों का अब हम लोग इक्वेट करेंगे। तो जो हम लोग को मिला देखिए यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो मिला वो मिला हम लोग को b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर है तो रूट में हम जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, रूट में आएगा तो इधर क्या देगा ऊपर में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब b बाई 2a को उधर में हम लोग माइनस में भेज देते हैं, तो देखिए स्क्वायर कभी भी रूट देता है तो प्लस माइनस दोनों देता है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग को मिल गया x बराबर क्या बराबर, x बराबर, अब देखिए चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए 2a क्या है दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में जैसे कि 3/11 प्लस 2/11 रहता था, तो अगर डिनोमिनेटर हम लोग का सेम रहता था तो हम लोग क्या करते थे डायरेक्ट प्लस करते थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 2 5/11, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इसी टाइप से इसमें हम लोग सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो हम लोग इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हम लोग को मिलेगा कंक्लूजन में, ठीक है। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या मिला, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग का ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसका कंक्लूजन है, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।
और इसमें कंसीडर किया जाता है जो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहे हैं, इसी को डी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डी। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग का जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग डिसाइड करेंगे डी से, क्योंकि देखिए अगर डी का वैल्यू इसमें देखिए अगर डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है तो रूट अंडर -1 क्या होता है? रूट अंडर -1 ये रियल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट, इसको कंडीशन के टर्म्स में अगर बोले तो अगर इफ़ जो हम लोग का डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से छोटा है, क्या है? 0 से छोटा, ठीक है। 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में, ठीक है। तो हम लोग का ये होगा नॉट रियल, रियल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? अगर डी बड़ा होगा, 0 से क्या होगा? बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा? हम लोग का रियल होगा, क्या होगा? रियल, ठीक है। और अगर डी 0 है तो अगर ये 0 हो गया तो हम लोग का जो रूट्स होगा मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। इक्वल इसीलिए होगा क्योंकि ये प्लस माइनस वाला काम यहाँ पे हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है इसका, ठीक है। अब हम लोग जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रिलेशन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। डेरिवेशन इस टाइप से किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले उसमें कंक्लूजन में क्या पहुंचे कि जो हम लोग का जीरोज होगा x, ठीक है, x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग प्लस और माइनस को अलग अलग करके लिखे तो हम लोग को 2 जीरोज मिलेगा। एक को हम लोग लिख लेते हैं -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक को लिख लेते हैं -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक जीरोज को अल्फ़ा मानते हैं, एक को क्या मानते हैं? अल्फ़ा, ठीक है। और एक को हम लोग कंसीडर करते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बीच में कुछ रिलेशन होता है, इसको भी डिराइव कर लेते हैं। अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? देखिए इन दोनों को जोड़ना है, चूँकि इसका डिनोमीटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा और -b और -b क्या मिलेगा? -2b बाई 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -b बाई a मिलेगा। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? जीरोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो -b बाई a के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या करते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा? 2a इंटू 2a मतलब 4a स्क्वायर, और ऊपर में अगर ध्यान दें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तब हम लोग कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a को, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होके नीचे डिनोमीटर में क्या देगा? 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, और ऊपर में अगर ध्यान दे a प्लस बी, माइनस बी को हम लोग a मान लेते हैं और इस रूट अंडर वाला को b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -b का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर और फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग को मिलेगा, देखिए -b का स्क्वायर क्या मिलेगा? हमेशा
नेगेटिव का स्क्वायर अगर करते हैं तो प्लस में मिलता है, मतलब हम लोग को मिला बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये और ये टर्म गया, अब ये दोनों गया तो देखिए इसको भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म कट चुका है। 4 से 4 कट जाएगा, a से a कटेगा तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे c/a। क्या मिलेगा? c/a। मतलब हम लोग नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या पहुँचे कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। ये था नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग के पास जीरोस दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लाएं। तो देखिए हम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसको इस टाइप से अगर हम लोग a से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस b/a x प्लस c/a इजक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि b/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। मतलब b/a किसके बराबर होगा, b/a जो होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है। अब देखिए c/a किसके बराबर आया, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग के पास जीरोज है तो इक्वेशन इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू वगैरह पुट करके जितना भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए। मेन जो डेरिवेशन था यही था, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।